चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने का 3 संख्याएं ऐसी है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है और पहली और आखिरी संख्या का औसत 4 है। तो 3 संख्याओं का औसत बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। कैसे? ये मेरे पास में 2 दे रखा है, ये मेरे पास में 3 दे रखा है, ये मेरे पास में 4 दे रखा है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 9 सम आएगा और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका औसत जो आएगा वो 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने कहा है पहली और दूसरी संख्या का जो औसत है 2 दे रखा है, तो 2 बराबर रखूंगा तो उधर जाके दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, मेरे पास में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो फिर इसने दूसरी और तीसरी का औसत 3 दे रखा है, तो उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 हो जाएगा। फिर पहली और तीसरी संख्या का औसत दे रखा है 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आपका 9 आएगा। और 9 9 उन तीनों संख्या का सम आएगा, और सम को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो मुझे औसत मिल जाएगा। यानी कि अगर थोड़ा सा आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब एक बार इसको डिटेल से सॉल्व भी कर देते हैं। चलिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसका बेसिक थोड़ा सा वीक हो, बट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। 9:30 में सभी बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं और मुझसे बात भी करते हैं और अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट ऐसा नहीं होता कि हर बार अच्छा मन हो, एनर्जेटिक हो। तो किसी किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है। गलती हो जाए तो प्लीज़ आप हमें टेक्स्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करने की। अगर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे तो हम उसको न्यू वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे और आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो वीडियो दे देंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं डिटेल से। देखिए, एग्जामिनर ने कहा कि भाई पहली संख्या मेरे पास लिखी ए है मेरे पास में, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या मेरे पास सी है। अगर इन दोनों का मैं ऐड करूं, यानी ए प्लस बी को ऐड करूं और 2 से भाग करूं, तो उसका औसत एग्जामिनर ने कहा है कि 2 है। तो इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का सम कितना आएगा मेरे पास में, ए प्लस का आपका बी जो आएगा वो मेरे पास में 4 आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि लास्ट की 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, आपका 3 है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो बी प्लस का आपका सी बाय में अगर 2 करूंगा तो ये मेरे पास में 3 आएगा, यानी कि बी प्लस का आपका सी दोनों संख्याओं का जो सम आएगा वो सम आएगा मेरे पास में 6। अब उसने मुझे दे रखा है ए प्लस में सी का एवरेज दे रखा है वो 4 दे रखा है, यानी कि इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में ए प्लस में सी इन दोनों संख्याओं का जो सम आएगा वो 8 आएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास देखिए 2 ए आएंगे, 2 ही बी आएंगे, 2 ही सी आएंगे, यानी कि मैं इसको लिखता हूँ 2 ए प्लस का बी और प्लस का आपका सी में से लिखता हूँ, बराबर में कितना होगा, ये कितना होगा 18 18। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा कि आमने सामने की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ए प्लस का आपका बी प्लस का आपका सी बराबर में 9 आता है। ये मेरे पास टोटल संख्या कितनी है, 3 है। तो मैं अगर इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मेरा औसत मिल जाएगा जो मुझसे एग्जामिनर ने पूछा है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।